इस वक्त की बड़ी खबर सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी निकलकर सामने आई है, जहां पर ईओयू ने बड़ा खुलासा किया है। ईओयू ने बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल पर बड़ा आरोप लगाया है और ईओयू जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, उस चार्जशीट में लिखा है कि एसके सिंघल ने कमीशन लिया था और उसके बाद ही बिहार में पेपर लीक के मामले सामने आए थे। पेपर लीक किया गया था, सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया गया था। बताते चले हम आपको कि ये बड़ा खुलासा किया गया है। पूर्व डीजीपी और केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है। एसके सिंघल ने मोटी रकम ली थी और उसके बाद ही इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया था। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से कमीशन के रूप में पैसा लिया गया था, मोटी रकम ली गई थी, कमीशन लिया गया था और वो कमीशन 10% का था। एसके सिंघल 10% कमीशन लिए, जो कि बिहार के पूर्व डीजीपी हैं, और उसके बाद बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये पूरा कमीशन प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से लिया गया था। ईओयू की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इसका जिक्र किया गया है। आगे बात करें तो हम आपको बताते चलें कि इस पूरे खुलासे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सिंघल ने एक कमरे में चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस से पैसे लिए, कमीशन की बात हुई और उसके बाद ही इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया। काल्टेक्स मल्टी वेंचर को 10% कमीशन लेकर प्रश्न पत्र छापने का ठेका फिजिकल वेरिफिकेशन किए बिना ही दे दिया गया था। हालांकि इसको लेकर एसके सिंघल से पूछताछ की गई है, लेकिन मामले की जांच कर रही ईओयू सिंघल के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर एसके सिंघल से भी पूछताछ की गई, लेकिन एसके सिंघल ने जो जवाब दिया, उस जवाब से ईओयू संतुष्ट नजर नहीं आई और ईओयू ने जो अपना चार्जशीट तैयार किया है, उस चार्जशीट में इसका जिक्र किया गया है कि एसके सिंघल ने कमीशन लिया और उसके बाद सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जिस प्रिंटिंग प्रेस का जिक्र किया गया है, उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम काल्टेक्स मल्टी वेंचर है। काल्टेक्स मल्टी वेंचर को 10% कमीशन लेकर प्रश्न पत्र छापने का ठेका फिजिकल वेरिफिकेशन किए बिना ही दे दिया गया था। जिस भी प्रिंटिंग प्रेस को क्वेश्चन पेपर छापने की जिम्मेदारी दी जाती है, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाता है, लेकिन बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के ही क्वेश्चन पेपर छापने की जिम्मेदारी, क्वेश्चन पेपर छापने का ठेका काल्टेक्स मल्टी वेंचर को दे दिया गया और उसके लिए 10% कमीशन भी लिया गया था। ईओयू ने जो जवाब एसके सिंघल से मांगा है, उस जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दायर किया गया है। आगे बात करें तो बेल सिंह सेक्योर के निदेशक कौशिक कर और काल्टेक्स के निदेशक सौरभ बंदोपाध्याय ने अपने बयान से इस बात को स्वीकार किया है। 2012 में मद निषेध सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, तब दोनों तत्कालीन अध्यक्ष से मिले थे। कंपनी कॉल्टेक्स को इस शर्त पर ठेका दिया गया था कि हमें 10% कमीशन देना होगा। तत्काल अध्यक्ष ने कॉल्टेक्स के साथ 1 साल का करार किया। इसी दौरान 2023 में सिपाही बहाली का विज्ञापन भी निकाला गया। यानी कि ये पूरा मामला 2022 का है। 2022 में ही कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था। इसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन भी किए जाने थे, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया गया। बिना वेरिफिकेशन के ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। कॉल्टेक्स कंपनी को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कॉल्टेक्स के निदेशक सौरभ बंदोपाध्याय ने इसको कबूला भी है। सौरभ बंदोपाध्याय ने इस बात से अग्री किया कि हाँ, हमें मिला था और 2022 में ये सब कुछ हुआ था और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो 2023 में सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकाला गया, तो जाहिर तौर पर इसी प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी ने क्वेश्चन पेपर छापे और उसके बाद क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है। शर्त ये रखा गया था कि आपको 10% कमीशन देना होगा, उसके बाद ही हम आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ईओयू ने पूरी जानकारी इकट्ठा की और उसके बाद कोर्ट में दायर कर दिया है चार्जशीट। इसी चार्जशीट में लिखा गया है कि एसके सिंघल ने 10% कमीशन लिया था और उसके बाद इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया।
राज्य में 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही के 21,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले इसका प्रश्न पत्र वायरल हो गया। 2022 को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पूरा 1 साल का टेन्योर था, 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था और उसके बीच 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही के 21,000 से अधिक पदों पर बहाली निकाली गई। प्रश्न पत्र छापने की जिम्मेदारी कॉलटेक्स कंपनी की थी और उसके बाद पेपर वायरल हो गया। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 31 अक्टूबर 2023 को ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों की अगुवाई में 22 सदस्यीय एसआईटी विशेष जांच दल का गठन किया गया। जब क्वेश्चन पेपर लीक हो गया तो उसके बाद एसआईटी की टीम का गठन किया गया और ये टीम इस मामले से संबंधित कई बातों की जांच कर रही है। इस मामले में कई अब तक संवेदनशील जानकारी जांच टीम के हाथ लग चुकी है। ऐसे में अब मामला सामने आया है। एसआईटी की टीम का गठन किया गया और उसके बाद ही इस पूरे मामले के पीछे किसका हाथ था, ये पूरा मामला सामने आया है। ये मामला सामने आने के बाद सिंघल से पहली बार पूछताछ के लिए जांच टीम 8 अप्रैल को उनके आवास पर गई। उन्होंने सेहत खराब होने का हवाला दिया। इसके बाद उन्हें 44 प्रश्नों की प्रश्नावली भेजी गई। सिंघल के जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं है। दूसरी बार प्रश्नावली भेजी गई। अब देखना यह होगा कि इस मामले में उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। जब ईओयू की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो एसके सिंघल के पास भी गई, उनके आवास गई, लेकिन एसके सिंघल ने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद 44 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र भेजा गया और उसका जवाब मांगा गया, लेकिन एसके सिंघल की तरफ से जो जवाब आया उस जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं नजर आई और अब ईओयू ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें एसके सिंघल बड़े मास्टरमाइंड है, आरोपी है। बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल का नाम इस पूरे मामले में जुड़ा है। बिहार में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से बड़ा कानून भी बनाया गया है, कठोर कानून बनाया गया है, लेकिन इसके बाद भी इस तरीके के कारनामे सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कोई और भी अपडेट निकल कर अगर सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।